नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सीहोर के श्यामपुर से है, जहां जल्द ही विशाल स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होने वाला है। बताते कि आज सीहोर विधानसभा के देवीपुरा अहमदपुर में विधायक सुदेश राय ने 295.45 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। मंच से सीहोर विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल से आभार प्रकट करता हूं। सुदेश राय ने आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए कहा है कि नवंबर में फिर से चुनाव है और बीजेपी की वर्तमान सरकार को पुनः प्राप्त होगा। अरे कहां और सुनो, और एक बहुत ही बड़ी अस्पताल की इस क्षेत्र की स्वीकृति अतिशीघ्र होने वाली है, वो है श्यामपुर अस्पताल। कितने बेड का होगा साहब? 150 बेड का श्यामपुर में भी एक सुसज्जित अस्पताल खुलेगा। अब सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ सामूहिक केंद्र ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, इस क्षेत्र की दशा और दिशा अगर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे आग्रह करने पर इतने काम, करोड़ों अरबों के काम क्षेत्र में, नहीं तो पहले हिचको ले लेते सीहोर से चलते थे या देवीपुरा से वहां चलते थे। खबर सागर से, जहां आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी पर अपना विरोध दर्ज कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे सीएम की घोषणा के अनुरूप मानदेय दिए जाने की भी मांग की गई। आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और मुख्यमंत्री वादा निभाओ के नारे भी लगाते हुए पहलवान बाबा मंदिर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 1500 के स्थान पर महज 750 रुपए मानदेय के तौर पर दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए 1500 रुपए की दिए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी है। साथ ही समान कार्य समान वेतन की आवाज भी बुंदल कर रहे मानदेय के स्थान पर वेतन भोगी कर्मी का दर्जा देने की मांग रखी है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा के मंच पर जाके की है कि हमें 1500 रुपए सहायिकाओं को दिया जाएगा, उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन में ही 750 रुपए लिखे गए हैं और हम लोगों को इसका 750 ही मानदेय मिला है, 1500 नहीं मिला। इस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए घोषणा की है 1500 रुपए, वही हम लोगों को मिले। वैसे तो हम लोग 75% के हकदार हैं, इतना 4 विभागों का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलकर करते हैं, लेकिन हम लोग को आधा भी मानदेय नहीं मिल रहा है। और हम लोग तो ये भी मांग रहे थे कि मानदेय नहीं, हम लोग को वेतन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम सहायिका पद पर हैं और हम अपना काम बड़ी ही दृष्टि उससे करते हैं। हमारा जो आपने मानदेय बढ़ा था, आपने 750 कर दिया, कृपया कर आप 1500 रुपए हमारा मानदेय कर दे, क्योंकि हम सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, महिलाओं के घर पर जाते हैं, महिलाओं को लेके आते हैं, बच्चों से उनके दुख सुख की बातें करके कैसे उन बच्चों को अपने केंद्र तक लेकर आते हैं। सेंधवा रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा ने शपथ ग्रहण समारोह 2023-24 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम महेश काटन सेंधवा में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में बताया गया है कि इस साल रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम कार्य करेगा, जिसको लेकर अहम चर्चा की गई, जिसके बाद अंकित गोयल को अध्यक्ष, पवन ठक्कर को सचिव और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अभिषेक शराफ, पंडित मेवालाल जी पाटीदार, विशेष अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 24-25 रोटेरियन अनिश मलिक थे।
है रोटरी क्लब की और रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य कर रही है। और रोटरी क्लब का आज शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ है और मेरे साथ मौजूद है रोटरी क्लब सेंधवा के पूर्व अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल जी। हम उनसे ही जानेंगे कि रोटरी क्लब किस तरह से संस्था में कार्य करती है। रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के अंतर्गत हमारा क्लब सेंधवा क्लब आता है और रोटरी का हर नया वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होकर के 30 जून तक चलता है। इस वर्ष 2023-24 का कल हमारा पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन अंकित गोयल और सचिव के रूप में रोटेरियन पवन ठक्कर ने पदभार ग्रहण किया। रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य करती है? रोटरी क्लब सेवा स्व से ऊपर का उद्देश्य लेकर के कार्य करती है और हमेशा से ही जहाँ भी सेवा कार्यों की आवश्यकता होती है रोटरी क्लब सब जगह अपना सहयोग प्रदान करती है। अगर हम बात करें सेंधवा क्षेत्र की, तो सेंधवा में विगत कई वर्षों से हमारा क्लब चल रहा है और हमने चाहे डायलिसिस सेंटर के रूप में और जब कोरोना के समय भी भरपूर सेवा डायलिसिस सेंटर के माध्यम से दी, जो आज भी चालू है। वृक्षारोपण हम लगातार करते हैं और वृक्षारोपण करके उन वृक्षों की देखभाल भी व्यवस्थित रूप से करते हैं। और साथ ही हमने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्कूलें गोद ले रखी है। कई स्कूल प्रोजेक्ट रोटरी क्लब कर रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही रोटरी क्लब का सबसे मुख्य ध्येय समाज सेवा का है। तो जहाँ भी समाज में अगर रोटरी क्लब के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है, रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए सभी के साथ है। रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए तैयार होती है। जैसे नीलेश अग्रवाल जी ने बताया है कि रोटरी क्लब समाज सेवा में हर तरह से समाज सेवा में हर स्तर से समाज के बीच में जाती है। चाहे स्वास्थ्य संबंधित की बात हो या स्कूल के बच्चों की बात हो या स्कूल को गोद लेने की बात हो या डायलिसिस की बात हो, कई प्रकार की समाज सेवा में रोटरी क्लब अपना कार्य और सेवा दे रही है और ऐसी समाज सेवा में कार्य आगे भी देती रहेगी। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा। करर नगर के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक और शिक्षिकाओं को एक FLN का प्रशिक्षण योग्य प्रशिक्षुओं द्वारा कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। FLN मिशन निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन है और यह एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य 0 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों का समग्र विकास करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। तो मूलभूत साक्षरता का प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षक। FLN मिशन निपुण के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा और 9 साल तक के बच्चों को विकास का लक्ष्य दिया गया है, जहां मूलभूत साक्षरता पर प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षक। बड़ी खबर मेहर से है। आरोपी अतुल का घर तोड़ने पहुंची पुलिस। बड़ी खबर अहम जानकारी। घर के लोगों ने किया विरोध, SDM TI और प्रशासन को दी नसीहत। पहले जांच करे फिर प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की मेहर से। आरोपी अतुल का घर तोड़ने पहुंची पुलिस। SDM TI और प्रशासन को नसीहत दी, पहले जांच करे फिर प्रशासन कार्रवाई करे। बड़ी जानकारी आपको बता दें मेहर से। आरोपी अतुल का घर तोड़ने पहुंची है पुलिस। घर के लोगों ने विरोध किया। आरोपी अतुल का घर तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर, SDM TI और प्रशासन को नसीहत दी है, पहले जांच करे फिर प्रशासन का बुलडोजर चले। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी अतुल का घर तोड़ने अहम जानकारी। SDM TI और प्रशासन को नसीहत दी कि पहले जांच करे और फिर
बुलडोजर चलाए। तो घर के लोगों ने विरोध किया है। बड़ी जानकारी मेहर से आरोपी अतुल का घर तोड़ने पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम टीआई को हिदायत दी गई है कि पहले जांच करे और फिर प्रशासन कार्रवाई करे। तो घर के लोगों ने विरोध किया है, जहां एसडीएम टीआई प्रशासन को नसीहत दी गई कि पहले जांच करे और फिर बुलडोजर चलाए। जांच हो, हमारी सुनाई हो, जांच हो, उसके बाद सुनाई होगी, सुनाई ना होगी। इसके अलावा हम कुछ नहीं करने देंगे जब तक जांच नहीं होगी हमारी सुनाई। सिंगाजीता परियोजना में मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता आरपी पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, विद्युत मंडल को बचाने और निजीकरण के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने लगातार पहले जन जागरण आंदोलन चलाए और अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में सभी जिला स्तर पर ज्ञापन का आयोजन किया गया था। वहीं इसी कड़ी में सिंगाजी ताप परियोजना में भी मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के सदस्य ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। अभी विद्युत संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी जायज मांगे हैं तो सूचीबद्ध करके मुझे अभी प्रस्तुत किया है। तो इसे मैं तुरंत अपने मुख्यालय को फॉरवर्ड करूँगा। शुभकामना भी है कि सबकी मांगे पूरी हो, सब सुखी संपन्न रहें और संतुष्ट रहें सेवा से, ये मेरी शुभकामना है। हमारी निजीकरण हमारे कंपनी कैडर के विभिन्न वेतन विसंगति के मुद्दे, हायर क्वालिफिकेशन के मुद्दे, हमारे संविदा कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण का जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ एक अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है और जिसका पहले चरण में जन जागरण किया गया था और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। कल हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायक, सांसद जो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन प्रेषित करेंगे। खबर मांगलिया से है, जहां बीते दिन पहले रामेश्वर धाम फेज 2 कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी में खड़े होने वाले पेट्रोल डीजल टैंकरों को कॉलोनी से बाहर करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले दिनों मांगलिया पंचायत ने ट्रैफिक में बाधक बन रहे तेल कंपनियों के टैंकरों को एबी रोड से हटा दिया है। अब हटाए गए टैंकर रामेश्वर धाम फेज 2 कॉलोनी के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए। एबी रोड से हटाने के बाद कई टैंकर चालकों ने अपने टैंकर इस कॉलोनी में खड़े करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कॉलोनी के रहवासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कॉलोनी में बड़े बड़े टैंकर आने के और दुर्घटना का डर बना रहता है। इसको लेकर जब इस संबंध में सरपंच विजय हिरवे से बात की गई तो उनका कहना था कि जिन ड्राइवरों का घर कॉलोनी में नहीं, उन्हीं के टैंकर यहाँ पर खड़े होते हैं और अगर कॉलोनी वालों को परेशानी होती है तो सभी टैंकर वालों को अन्य जगह पर खड़े करवाने की व्यवस्था की जाएगी। कॉलोनी में जो टैंकर खड़े रहते हैं उससे क्या परेशानी है? ये अवैध पार्किंग बना रखा है, या कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह थोड़ी है। यहाँ पे रहवासी क्षेत्र है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बार दुर्घटनाएं होती रहती है यहाँ पे। और ये अभी रिवर्स लेने के लिए एक टैंकर वाला आया था तो ये पूरा मकान में भी क्षति
कहना चाहूँगा कि संडे के रोज मैं इधर घूमने के लिए आया और यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे लेके टिकेन लेके डीजल की लेके भगे 2 जो व्यक्तियाँ हैं और मेरी ज़मीन ये आदि महेश मंत्री के नाम पे है और आदि मेरी पैतृक संपत्ति है। इसमें 15-15 फीट दोनों का रास्ता है और मैंने फिर उसके बाद में मंत्री जी को फ़ोन लगाया तो मरना बोले इस पर कार्रवाई करो। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन की तो सीएम हेल्पलाइन में कहा कि गया कि खाद्य विभाग को सूचना करो, मांगलिया चौकी पे खबर करो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैंने कल पुलिस चौकी में आवेदन दिया, उसके बाद ये भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर यहाँ से डीजल पेट्रोल निकलता है और ये होता है तो ज़मीन वाले पे ही आता है। मेरी पैतृक संपत्ति है और इसमें महेश मंत्री से मेरी डील है, ये आधी आधी रोड दोनों की है। अब आप क्या चाहते हैं? इसमें ये डीजल पेट्रोल का काम कौन करवा? खरेरा में चोरों के हौसले बुलंद है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन नगर में किसी प्रकार की चोरी न होती है। हाल ही में चोरों ने एक शिक्षक के घर का ताला तोड़कर 2 बाइकों पर हाथ साफ किया, जिसका पूरा वीडियो पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। शहर में लगातार चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे। चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही। शिक्षक के घर से 2 बाइक चोरी हो गई और ऐसे में पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और एक शिक्षक के घर से 2 बाइक चोरी हो गई। तो लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। वहीं बीते दिनों ही मणिपुर में घटना अब तूल पकड़ने लगी है और विपक्षी दल सड़कों पर उतरने लगे। इसी को लेकर आज शाम कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष सागर साहू के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य बाजार स्थित कीर्ति स्तंभ से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नारेबाजी की और मणिपुर की घटना का जमकर विरोध किया। युवा कांग्रेस ब्रिगेड के सागर साहू ने कहा है कि देश में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों पर प्रशासन और देश की सरकार शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। उसी घटना के विरोध में आज यह मशाल जुलूस निकाला गया। आज विगत दिनों मणिपुर में जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके खरी बाजार में घुमाया जा रहा है। उस घटना के विरोध में आज भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला है कि महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है, कृपया करके मैं स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के बंद करो यार, अब बंद करो। परिवर्तन अब जनता खुद करके दिखाएगी। अब आपका वोट बैंक खत्म हो चुका है। ये डबल इंजन की जो आपकी सरकार है, ये अब बदलने वाली है। मुझे आज इस कार्यक्रम को करने में बड़ी पीड़ा हो रही है और यह पीड़ा भाजपा का कोई भी नुमाइंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ वोट की राजनीति करना जानता है और लोगों को खरीदना जानता है, लोगों को लड़ाना जानता है। क्या मणिपुर हमारी देश की जनता नहीं है? क्या वहाँ के लोग वोट नहीं देते? क्या वहाँ के लोग जीना नहीं चाहते? क्या तो फिर ऐसा नरसंहार क्यों? भाजपा के नुमाइंदे इस पर बोलने को एक शब्द तैयार नहीं है। भाजपा के तलवे चाटने वाली मीडिया वहाँ की घटनाओं को नहीं दिखा रही। मुझे गर्व है कि इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश से प्रेम करता है, महिलाओं को अपनी मां मानता है और इस देश को अपना मानता है, वे सारे लोग आज व्यथित हैं, दुखी हैं। घटना ऐसी कि बताने में शर्म आ रही है, आंखों में ऐसी ज्वाला धधक रही है कि हम अपने आप को आग लगा ले। क्या हम कुछ नहीं कर पा रहे? सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया इस देश को।
तो प्रतिवर्ष निकलने वाली भव्य कावड़ कलश यात्रा श्री राधे कृष्ण मंदिर से धूमधाम के साथ सुबह प्रारंभ हुई, जो धर्माट रोड से होते हुए नगर चंद्रावतीगंज, शिवपुरा, खेड़ा होती हुई उज्जैन महाकाल पहुंची, जिसका ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर मंच लगाकर महिला कावड़ कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने शामिल होकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। सरपंच प्रतिनिधि सुमित आंचना के नेतृत्व में यह कावड़ यात्रा पर हर साल निकाली जाती है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।